एमपीसीजी प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंडोरी के जंगल में कुछ दिनों पहले कई किलो सोना, चांदी और करोड़ों का कैश मिला था। इस मामले में प्रदेश के परिवहन विभाग में फैले भ्रष्टाचार की एक नई परत खोल दी। पड़ताल में सामने आया कि पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर करोड़ों से ज्यादा की काली कमाई का खेल खेला है। लोकायुक्त, इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रहे हैं। अब सौरभ की एक कथित डायरी के कुछ पन्ने एनडीटीवी के हाथ लगे हैं। 52 किलो सोना, 11 करोड़ नकद इनोवा कार, डायरी और दस्तावेज। इस डायरी को लेकर पहले कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। अब कथित तौर पर इसके कुछ पन्ने वायरल हो रहे हैं, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश के 52 जिलों के आरटीओ के नाम और नंबर के साथ ये भी लिखा है कि किस आरटीओ और किस चेक नाके से कितनी राशि मिलती थी। डायरी का सत्यापन होना चाहिए। इतने बड़े भ्रष्टाचार, डायरी मिसिंग है। किसी अभी कबूल नहीं कर रही लोकायुक्त की डायरी जाना, न इनकम टैक्स ने की, न ईडी ने की। डायरी और सौरभ शर्मा दोनों का अस्तित्व खतरे में। डायरी मिलेगी कि नहीं, ये भी सत्यापन होगा कि नहीं, इसके अस्तित्व का सवाल बन गया, क्योंकि पूरी सरकार है उसमें। और सौरभ शर्मा दुबई है, इंडिया में है, अमेरिका में है, लंदन में है, कहाँ पता ही नहीं। हमारी सरकार ने हर हालत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नीतिगत लड़ाई जारी रखी है। और आपने देखा भी होगा, हमने पहले दिन से लगाकर आज तक चेक बैरियर भी हमने ही बंद किए थे। और किसी भी स्थिति में हर स्तर पे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक सौरभ शर्मा ने वीआरएस लेने के बावजूद आरटीओ से मोटी रकम वसूलने का काम जारी रखा। दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि 52 जिलों के आरटीओ का नेटवर्क इस काली कमाई में शामिल था। डायरी के पन्नों के मुताबिक सबसे ज्यादा सेंधवा चेक पोस्ट से हर महीने 40 करोड़ रुपए की वसूली होती थी। नया गांव से 20 करोड़ रुपए, खवासा और सिकंदरा से 15-15 करोड़ रुपए, शाहपुर और मुल्ताई से 10-10 करोड़ रुपए, सबसे कम रामनगर तिराहा से 50 लाख रुपए प्रति महीने। आरटीओ कार्यालयों में इंदौर आरटीओ से 9 करोड़ रुपए हर महीने, भोपाल और छिंदवाड़ा से 4 करोड़, उज्जैन और जबलपुर से 6.5 करोड़, सागर, रीवा, ग्वालियर से 5 करोड़ और अलीराजपुर से सबसे कम 62 लाख रुपए। इस कमाई पर कथित तौर पर टीएम और टीसी लिखा है। हर महीने 19 चेक पोस्ट से 161 करोड़ रुपए, 51 आरटीओ कार्यालयों से 136 करोड़ रुपए का कथित हिस्सा रसूखदारों को जाता था। दस्तावेज अभी सारे सील हैं। अभी हमने एक टीम बनाई है, 3 सदस्यीय टीम है, जो कि डीएसपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनाई गई है, जो कि इस पूरी विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। परिवहन विभाग की इस काली कमाई के खेल ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। कांग्रेस हमलावर है, वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है। कि अगर ये पन्ने सही हैं तो ये तो अब गांव-गांव पहुंच गए हैं। गांव-गांव में लोग जो है कैलकुलेटर से हिसाब लगा रहे हैं कि किसने कितना माल सूता है। 1000 करोड़ रुपए के आसपास जो है लोग बता रहे हैं कि इसमें जो है घोटाला हुआ और कलेक्शन हुआ है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश तो जो है सोने की चिड़िया बनाने निकले थे मध्य प्रदेश को, ये सोने का गिद्ध बना दिया मध्य प्रदेश को। भ्रष्टाचार के लिए देश में और प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कोई कितना भी पैसे वाला हो, कोई कितना भी सशक्त हो, उसको बिल्कुल हम जमींदोज करने के चाहते हैं और करके रहेंगे और करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उसने तनिक भी भ्रष्टाचार किया है तो जो कुछ भी हो रहा है, जांच एजेंसी कर रही है, चाहे केंद्र की एजेंसी हो या राज्य की एजेंसी हो, दोनों के समन्वय से काम हो रहा है। मामला 2020-21 का है, जब चेक पोस्ट सक्रिय थे। जुलाई 2024 में राज्य सरकार ने चेक पोस्टों को बंद कर दिया। यहां से वसूली का आरोपी सौरभ शर्मा फिलहाल फरार है। मध्य प्रदेश में पहले 38 चेक पोस्ट थे, जो बाद में घटकर 30 रह गए। बड़े चेक पोस्टों पर एक आरटीआई, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और सिपाहियों की तैनाती का प्रावधान था। छोटे चेक पोस्ट एक एसआई के अधीन होते थे। यहाँ वसूली करने वालों को कटर कहा जाता था। पन्नों में हिसाब किताब किसका है, किसके नाम पर है, इसकी पुष्टि करने के लिए कोई भी जांच एजेंसी तैयार नहीं है। इन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इन वायरल हो रहे डायरी के पन्नों पर जमकर हो रही है और सियासी दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सौरभ कहाँ है, इसको लेकर जांच एजेंसी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। डायरी के पन्ने सौरभ के हैं या नहीं हैं, इसे लेकर भी सभी ने मुंह सिया हुआ है। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।